स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। आप सभी सोच रहे होंगे कि यार ये कहां चला गया, लेकिन मैं कहीं नहीं गया था, यही था। अगर बात करी जाए तो बिग बॉस 15 का सेकंड एपिसोड ज्यादा धमाकेदार था एज कंपेयर टू फर्स्ट, यानी कि जो ग्रैंड प्रीमियर हुआ था। ग्रैंड प्रीमियर में बहुत कलाकार आए, कुछ अच्छे लगे, कुछ प्रॉमिसिंग लगे, कुछ हमें ऐसा लगा कि ठीक है, जबरदस्ती का इनका चल रहा है। लेकिन अगर दोस्तों बात की जाए इस पर्टिकुलर सेकंड डे की, तो अभी से ही भैया कह सकता हूं कि मचने वाला है बवाल। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं राहुल भोज RHLBHOJ के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो अवश्य करें। दोस्तों अगर बात की जाए राइट, तो सेकंड एपिसोड की मेन हाइलाइट्स क्या है? मेन हाइलाइट्स है उमर रियाज। मेन हाइलाइट है कौन? प्रतीक सेजपाल। मेन हाइलाइट है शमिता शेट्टी या फिर तेजस्वी प्रकाश या फिर मिस अय्यर की अगर बात करें तो वो। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखते हैं कि अच्छा, बिग बॉस OTT के 3 कंटेंडर रह चुके हैं, तो वो 3 कंटेंडर अब धीरे धीरे कर आएंगे। बदमाश कंपनी करके उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहां पर प्रतीक को एकदम रॉयल ऐसे यो यो करते हुए आता है। शमिता गोल्डन ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, और निशांत जो है वो थोड़ा सा पागलपंती करते हुए नजर आया। ये काबिल तारीफ है, मतलब इन तीनों ने बिग बॉस OTT को झेला, उसके बाद बिग बॉस 15 में आ रहे हैं और इस धमाल के साथ, इस स्वैग के साथ आ रहे हैं, तो लिटरली हैट्स ऑफ मैन। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है शमिता शेट्टी के लिए कि मैडम आप करोगे क्या? यहाँ पे जो लड़कियां आई हैं वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। चाहे तेजस्वी प्रकाश ले लो, डोनाल्ड बिस्ट किस तरीके से बंदी, मतलब ऐसी वाइब्स दे रही थी वो कि भैया ये बंदी तो एकदम आगे तक जाएगी। बहुत बहुत तेज लग रही है डोनाल्ड भी। और साथ ही साथ दोस्तों अय्यर ले लीजिए, वो भी बहुत, मिशेली अय्यर, वो बहुत तेज लग रही हैं। एंड ये अपना क्या कहते हैं, पांड्या जी भी तेज लग रही हैं। तो इन सब के बीच में शमिता शेट्टी किसको अपना कंपेनियन बनाएगी, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शमिता शेट्टी को हमने देखा है कि बिग बॉस OTT में दिव्या को उन्होंने कंपेनियन बना दिया था स्टार्टिंग में, तो हो सकता है यहाँ पर जस्ट अ वाइल्ड गेस मैं कह रहा हूं कि शायद हो सकता है कि वो तेजू को, यानी कि तेजस्वी प्रकाश को कहीं ना कहीं अपना कंपेनियन बना दे। उम्मीद तो यही है, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। अब दोस्तों यहां पर उमर रियाज की मैं बात करना चाहता हूं कि बंदे ने पूरी तरीके से 2 साल बिग बॉस को स्टडी किया है। कोई नॉनसेंस नहीं लेना, और मैं इस पे चार्जअप करूंगा, चाहे वो कोई भी मैटर हो, अपने मुद्दों को स्ट्रांगली रखना। ये जो उमर रियाज का हम चेहरा देख रहे हैं दोस्तों, ये आसिम का चेहरा कायदे से जब बिग बॉस खत्म होने वाला था उस दौरान का है बेसिकली, राइट। आसिम रियाज स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा शाय था, टिमिड था, और वो थोड़ा सा अपने अंदर रहता था, मेरे वो समथिंग लाइक दैट, राइट। लेकिन फिर उसके बाद उसका गेम पलटा था, अगर आपको याद होगा तो, जब टॉर्चर टास्क आया था। और टॉर्चर टास्क से पहले एक्चुअली फरहान मैम आई थी, तो उन्होंने बोलता है भाई तुमको हमने स्टार्स के साथ इंट्रोड्यूस किया है, तुमको सेलिब्रिटी का दर्जा दिया है, तो तुम कुछ तो करो। उसके बाद आसिम ने अपना गेम पलटाया था, और अगर आपको याद होगा ध्यान से, तो आसिम रियाज ने उसके बाद जो खेल खेला, वो खेल उसको टॉप फिनाले तक लेकर जाता है और टॉप 2 बना देता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो उमर रियाज की अगर मैं बात करूं, तो उमर रियाज का जो चेहरा हम देख रहे हैं, ये वो चेहरा है जो कि आसिम के अंतिम दिनों में था। यानी कि उमर ऑलरेडी ये बात को स्टडी करके लाया है, या कह सकते हैं इस बात को समझ के लाया है कि भैया बिग बॉस जो गेम है वो चुप रहने वालों में से नहीं है। उमर को मैं मिला था वहीं 2019 के दौरान, 20 के दौरान मिला था, ड्यूरिंग इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग। उमर है ना बहुत ज्यादा सीधा काइंड ऑफ गाय है। वो है ना इतना ऐसे तुरंत क्विक जवाब और ये सब टाइप का नहीं है जो हमने देखा है। ये कहीं ना कहीं उमर ने अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव किया है, इनहैंस किया है, ताकि दर्शकों को वो पसंद आए, राइट, यू गेटिंग इट। सो उमर बहुत अच्छा खेला, मुझे कल अच्छा लगा उमर का, और ऐसा लगा कि यार लगता है ये बंदा आगे तक जाएगा ही जाएगा। वहीं उमर कहीं ना कहीं रास्ते का रोड़ा बन सकता है करण कुंद्रा के लिए, और जय भानुशाली के लिए, और कहीं ना कहीं विशाल कोट्यान के लिए। विशाल की बात अगर करें तो विशाल के जो बीच बीच में व्लॉग्स आ रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं ये लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे बहुत फनी लग रहा है। वो बंदे में ह्यूमर है, वो बंदा स्मार्ट है, वो बंदा एक अपील के साथ आया है। और देखो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि विशाल का भी जो स्टेटस है वो आगे तक उसको लेकर जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, राइट। इसके बाद अगर बात करें तो उमर
और प्रतीक सेजपाल का झगड़ा हुआ। मैं लिटरली चाहता था कि प्रतीक आते ही कुछ ऐसा करे कि उसका एकदम जो प्रतीक का वो जो एक बॉसी एटीट्यूड है ना वो नजर आए। तो ऐसे में प्रतीक ने एंट्री मारते ही दोस्तों जो बातें बोली उमर के साथ, वो झगड़ा करता है। उमर उसको कहता है तू तो भगोड़ा है, बिग बॉस ओटीटी का तू तो भगोड़ा है, तू मुझसे क्या बोल रहा है। और फिर वो कहता है तू तो मेरे हेट कमेंट्स लाइक करता है, राइट। तो बेसिकली ये लोग बाहर से ही कुछ चीज लेकर आए हैं। प्रतीक देखिए, मैं आपको बता दूं तो प्रतीक ने बाहर से कुछ चीज लाने की बात अगर मैं करूं तो दिव्या के मामले में भी प्रतीक का ऐसे ही हाल हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। वो बाहर से उस चीज को लाया था, घर के अंदर वो चल रही थी और वो एंड तक चली थी। बस लास्ट में दोनों भाई बहन बन गए थे और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को हग वग कर दिया था, परफॉर्मेंस हो गई थी उनकी और खत्म हो गई थी चीजें। ठीक है, बाहर है, आएगा वो दिव्या के साथ हैंग आउट करेगा या नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन यहां पर उमर जो उसको एकदम कांटे की टक्कर दे रहा है, उमर को भी पता है कि गेम क्या है और प्रतीक को भी पता है कि गेम क्या है। और इनकी मैं 101% कह सकता हूं कि इनकी जो लड़ाई है यही शो की टीआरपी आगे आगे बूस्ट अप करेगी, आगे तक ले जाएगी। और वो जो बोला उसने, उमर ने जो बात बोली जो कि तू तो भगोड़ा है, राइट। एक्चुअल में ये बात उस टाइम पे चली थी जब प्रतीक ने अटैची उठाई थी, राइट। अटैची जब उसने उठाई थी, वो जो सूटकेस उठाया था और उस सूटकेस में लिखा था कि टिकट टू बिग बॉस 15, वो कहीं ना कहीं फैंस निराश हुए थे क्योंकि फैंस जो है, प्रतीक के फैंस जो है उसे दिल से चाह रहे थे, उसे दिल से सपोर्ट कर रहे थे। और उसे दिल से सपोर्ट करते वक्त उस दौरान प्रतीक ने कहीं ना कहीं वो गलती करती, वरना प्रतीक आज टॉप 2 में होता। वैसे भी तो बिग बॉस में आना ही था, शमिता वैसे भी बिग बॉस में आ रही है, ये निशांत वैसे भी बिग बॉस में आ रहा है टॉप 2 में रहने के बावजूद। दिव्या को ऑलरेडी ऑफर मिला था बट दिव्या रिजेक्टिंग दैट थिंग। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रतीक के बारे में सोशल मीडिया पे उस टाइम पे यही चल रहा था, फैंस यही थे कि प्रतीक ने कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि प्रतीक ने वो सूटकेस उठा लिया था। ये तो सेम पारस टाइप्स का हो गया, राइट। अब दोस्तों ये इनका झगड़ा तो आगे तक जाएगा ही और आज के एपिसोड में लिटरली मजा आ जाएगा। तेजू की बात करते हैं तो तेजू जो है वो रिश्ता बनाने लग गई है और वो रिश्ता जो है अय्यर और प्रतीक सेजपाल इन दोनों के बीच का। देखो, इन दोनों के बीच की खबर एक्चुअली सोशल मीडिया पे काफी आई थी। ये लोग जब एक बार चैट करते हुए नजर आए थे, उस दौरान की बात है, ये उस दौरान की बात है। प्रतीक उसका है कि नहीं है ये उन लोगों को ज्यादा पता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर प्रतीक और जब ये बात करते हुए नजर आए, मिशेल राइट, हाँ, सो ये जब बात करते हुए नजर आए थे दोस्तों, तो उस दौरान उन्होंने बोला कि तू मेरे चैट्स नहीं उठाता था, तू मेरे फोन नहीं उठाता, तू ये करता, तू वो करता। तो कहीं ना कहीं ये आपस में चीजें ना, वो बाहर का ही मुद्दा से हम अंदर लेकर आए हैं। अंदर ये मुद्दे अगर नए बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको फायदा होगा, अदरवाइज ये बाहर के मुद्दे लाएंगे तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम नहीं बनेगा। ओके, साहिल श्रॉफ की बात करते हैं थोड़ा सा। साहिल श्रॉफ मुझे एक्चुअल में प्रॉमिसिंग लग रहे थे एक्चुअली, बट कल थोड़ा सा मुझे ढीले ढाले लगे। ईशान ईशान की अगर बात करें दोस्तों तो ईशान भी ठीक ठाक था। सिम्बा नागपाल से उम्मीदें हैं, तो सिम्बा पता नहीं क्या करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं लड़कियों में तेजस्वी प्रकाश, डोनल बिष्ट, ये लोग थोड़ा सा आगे उभर कर आए हैं। देखिए अभी है ना ये जो है अपना क्या कहते हैं निशांत का गेम देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस ओटीटी में उसने जिस तरीके से खेला है, लोगों को ऑलरेडी उसकी स्ट्रैटेजीज पता है कि वो फ्रेंड बनाता है, बैकस्टैबिंग करता है, फिर उसके बाद फ्रेंड बनाता है, राइट। तो ऐसे में यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर कहीं ना कहीं निशांत का गेम ऑलरेडी इनके सामने एक्सपोज है। अब निशांत क्या वही ओटीटी का पैंतरा यहां पे लेकर आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके जवाब के लिए तो हमें बिग बॉस देखना पड़ेगा, बिग बॉस 15। वैसे खैर अगर बात करें, कल मोनी रॉय भी आई थी। मोनी रॉय आकर जो 3 लोगों की बात करती हैं, मुझे अफसाना खान के बारे में बताना है कि ऐसा लगा जैसे वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, थोड़ा सा फेम मिल जाएगा, थोड़ा सा थोड़ा सा आगे आएंगी, वो इसलिए आई। ऑफकोर्स बिग बॉस में इसलिए आते हैं, लेकिन जो जीतने के उद्देश्य से आए हैं वो अलग ही दिखते हैं। करण कुंद्रा भी धीरे धीरे खुल रहे हैं, लेकिन करण कुंद्रा का गेम ऊपर बढ़ेगा और मैं चाहता हूं कि जय वर्सेस करण हो, या फिर करण वर्सेस उमर हो, या फिर करण वर्सेस ये अपना प्रतीक सेजपाल हो। लिटरली वेरी मच एक्साइटिंग हो जाएगा गेम। सो अभी इतनी जल्दी हम नहीं बोल सकते, कुछ भी चीजें इतनी जल्दी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या है कहना, जरूर बताइएगा दोस्तों। ये बिग बॉस की जर्नी है, ये लगभग फरवरी तक चलेगा, तो हम लोगों को एक साथ निभानी है।
तो आप बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूड्स। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।